नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद पर दोहरा रवैया अस्वीकार्य। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में आतंकवाद को मानवता के समक्ष बड़ी चुनौती बताया। अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में 6.0 तीव्रता का भूकंप, सैकड़ों लोगों की मौत की आशंका। बांग्लादेश में महिला अधिकार फोरम ने राजनीतिक कार्य क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए चुनावी सुधारों का आह्वान किया। नोवाक जोकोविच अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में, चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बने। और राजगीर में एशिया कप हॉकी में जापान को 3-2 से हराकर भारत सुपर 4 चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और उग्रवाद को मानवता के लिए बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने चीन के तियानजिन में शंघाई शिखर SCO सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के बारे में दोहरा रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने पहलगाम में आतंकवाद का घिनौना रूप देखा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने आतंकवाद और टेरर फंडिंग से निपटने के लिए पहल की है। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि SCO का अर्थ है सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। भारत कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ चर्चा की। शिखर सम्मेलन का पूर्ण सत्र अभी चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बाद में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कल चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रूस के कजान शहर में पिछली बैठक के बाद से भारत चीन संबंधों में आई सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने पर जोर दिया। श्री मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति के समक्ष ये स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पर शांति दोनों देशों के संबंधों के लिए आवश्यक है। The two leaders also exchanged views on ways to increase and balance bilateral trade, strengthen people-to-people ties, cooperate on trans-border rivers. There was a desire to make additional progress on all of these issues on the basis of mutual respect, mutual interests and mutual sensitivity. विदेश सचिव ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों ने संबंध नए सिरे से मजबूत करने के उपाय शुरू किए हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया था। विदेश सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पार से आतंकवाद की चुनौती का भी उल्लेख किया और इससे निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। Cross-border terrorism was mentioned by Prime Minister as a priority. He did underline the fact this is something that impacts both India and China, and that it's important therefore that we extend understanding and extend support to each other as both of us combat cross-border terrorism.
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान के सुदूर पूर्वोत्तर प्रांत कुनार में कल रात 6 तीव्रता के भूकंप में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने की आशंका है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप जलालाबाद से 27 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में 8 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। लगभग 20 मिनट बाद नांगरहार प्रांत में 10 किलोमीटर की गहराई पर 4.5 तीव्रता का एक और भूकंप आया। तालिबान सरकार के अधिकारियों ने सहायता संगठनों से दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्यों में मदद करने का आग्रह किया है। भूकंप पूरे पाकिस्तान और उत्तरी भारत में महसूस किया गया, जिनमें दिल्ली NCR के क्षेत्र भी शामिल हैं। बांग्लादेश में महिला राजनीतिक अधिकार फोरम ने राजनीतिक कार्यक्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए चुनावी सुधारों का आह्वान किया। इस फोरम ने संसद की 100 आरक्षित सीटों पर महिला उम्मीदवारों के प्रत्यक्ष चुनाव तथा प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा कम से कम 33% महिला उम्मीदवारों के अनिवार्य नामांकन की मांग की है। ढाका रिपोर्ट्स यूनिटी के संवाददाता सम्मेलन के दौरान इस फोरम के नेताओं ने कहा कि वर्तमान में 50 आरक्षित सीटों से महिलाओं को प्रभावी राजनीतिक शक्तियां नहीं मिल पाती। फोरम ने कहा कि देश की आबादी में आधे से अधिक होने के बावजूद संसद में महिलाओं का वर्तमान प्रतिनिधित्व केवल 7% है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 50% किया जाना चाहिए। पुरुष सिंगल्स में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्री क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने आज जर्मनी के यान लेनार्ड स्ट्रफ को लगातार सेट में 6-3, 6-2, 6-2 से पराजित किया। जोकोविच रिकॉर्ड 64वीं बार ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। उन्होंने 9वीं बार एक वर्ष में प्रत्येक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का कीर्तिमान भी बनाया है। और अब अन्य खेल समाचार। भारत एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के सुपर 4 चरण में पहुंच गया है। बिहार के राजगीर में कल पूल ए में भारत ने जापान को 3-2 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। खेल के तीसरे मिनट में मनदीप सिंह ने विपक्षी टीम की रक्षा पंक्ति को भेदते हुए गोल किया और भारत को बढ़त दिला दी। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने शानदार खेल का प्रदर्शन जारी रखते हुए 2 गोल दागे और अपनी टीम की लगातार दूसरी जीत सुनिश्चित कर दी। भारतीय टीम के गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने सराहनीय प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीम के कई हमलों को नाकाम कर दिया। जापान के लिए कवाबे ने अंतिम क्षणों में 2 गोल दागकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अंत तक जापान की टीम को नियंत्रण में रखकर मैच जीत लिया। भारत के अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज भारत अपने अंतिम पूल मैच में कजाकिस्तान से खेलेगा। भारत ने 13 से 21 सितंबर तक टोक्यो में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के नेतृत्व में 19 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। देश के इतिहास में पहली बार भारत के 4 पुरुष जैवलिन थ्रोअर इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के अलावा सचिन यादव, यशवीर सिंह और रोहित यादव को शामिल किया गया है। भारतीय टीम में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। उधर ताजिकिस्तान में काफा नेशंस कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज भारत का सामना ईरान से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में ताजिकिस्तान को 2-1 से और ईरान ने अफगानिस्तान को 3-1 से हराया था। विश्व रैंकिंग में ईरान 20वें और भारत 133वें स्थान पर है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद पर दोहरा रवैया अस्वीकार्य। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में आतंकवाद को मानवता के समक्ष बड़ी चुनौती बताया। अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में 6.0 तीव्रता का भूकंप, सैकड़ों लोगों की मौत की आशंका। बांग्लादेश में महिला अधिकार फोरम ने राजनीतिक कार्यक्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए चुनावी सुधारों का आह्वान किया। राजगीर में एशिया कप हॉकी में जापान को 3-2 से हराकर भारत सुपर 4 चरण में पहुंचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।